तो वी वर वेरी मच सरप्राइज एंड शॉक्ड कि भाई हाउ अ कंपनी लाइक क्लब महिंद्रा कैन रिटेन माई मनी विदाउट प्रोवाइडिंग मी एनी सर्विसेज और एनी फैसिलिटी। जब हमने उन्हें बताया कि आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने बेचते समय हमें कहा था कि आप एनी टाइम इसको कैंसिल करवा सकते हैं और आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, और साथ के साथ में यदि आपने कुछ इसको यूज़ भी कर लिया है, थोड़ा बहुत मान लो आपने 5-7 दिन या जितना भी 1-2 साल आपने यूज़ भी कर लिया है, उसके बावजूद भी हमारे पास में ओल्ड मेंबरशिप को बाई करने के लिए बायर्स होते हैं और हम वो भी अरेंज करा देते हैं कि आपकी मेंबरशिप को रीसेल भी करवा देते हैं। तो मेंबर एक्सपीरियंस से हमारे पास कॉल आती है कि यदि कंपनी के बिहाफ पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने, हमारे किसी भी एम्प्लॉय ने कोई आपसे कमिटमेंट्स किए हैं तो उसकी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब यदि कंपनी के बिहाफ पे कोई एम्प्लॉय उनका कमिटमेंट कर रहा है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके सेलर्स ने झूठे वादे किए थे, जो अक्सर करते हैं। झूठे वादे अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अरे भरोसे में आके क्लब महिंद्रा से हो, ठीक है, होगा, सच होगा, दे देते हैं पैसे। और रूल्स अगड़म बगड़म तिगड़म सब लिखा हुआ है। और वो सारे रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रूल्स को पढ़ के समझने बैठोगे ना तो आपको पीएचडी थीसिस करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करना पड़ेगा, महिंद्रोलॉजी में पीएचडी करना पड़ेगा आपको। जैसे ही उसने बेच दिया उसके बाद आपको पता चलता है साला ये क्या, ये गुजराती में बोलते हैं कोणी पर गोड़ चौटायूं, मतलब यहाँ पे गुड़ चिपका दिया, अब इसको खाओगे कैसे। तो ये इनके जो वेकेशंस है, कोणी पे गुड़ चिपकाना होता है। खाओ भाई खाओ, अरे बहुत मीठा है, खाओ ना। कैसे खाओगे भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, अब आप देखने जा रहे हो मिसेस सरिता चौधरी के मुँह से उनका मेंबर एक्सपीरियंस, क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप लेने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप उन्हें किस तरह से बेच दिया गया। इस वीडियो के बाद आप सुनोगे कि क्लब महिंद्रा का इसके बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, यानी उनका रिएक्शन, या पत्रकारी भाषा में हम कहते हैं उनका रिबटल। आपको समझाऊंगा कि इसमें वो मानहानि के बारे में क्या कह रहे हैं, कि उनकी मानहानि हो रही है, ये सब उनका कहना है, क्लब महिंद्रा का कहना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा भी करेंगे और उनका लेटर पढ़ के भी सुनेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सरिता चौधरी, एन इंजीनियर फ्रॉम जयपुर। मेरे पास क्लब महिंद्रा की ब्लिस मेंबरशिप है जिसकी कॉस्ट 2.98 लैक्स है, और इसी मेंबरशिप के बारे में मैं अपना एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्लब महिंद्रा की ब्लिस मेंबरशिप मैंने जून 2023 में परचेज़ की थी और उसके पेटे आज तक मैं 1.73 लाख रुपीज़ क्लब महिंद्रा को पे कर चुकी हूँ, जिसके एवज में उन्होंने मुझे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी, कोई सर्विस आज तक प्रोवाइड नहीं की है। इसी मेंबरशिप के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्लब महिंद्रा के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जब मेंबरशिप बेचनी होती है तो आपको इतने फॉल्स कमिटमेंट्स करते हैं, इतने अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं, इतने लुभावने ऑफर्स वो देते हैं कस्टमर्स को कि वो उनके अट्रैक्शन में आके और मेंबरशिप को बाई कर लेते हैं। ऐसा ही हमारे साथ में हुआ। क्लब महिंद्रा के जो एग्जीक्यूटिव्स थे, मिस्टर रिजवान और मिस्टर शिवदत्त चौधरी, उन्होंने हमें कहा कि आपको 3 डेज़ और 2 नाइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री कूपन दिया जा रहा है, जो आपको इंडिया में आप कहीं भी अवेल कर सकते हो इसको। इसके साथ ही स्विगी वन की मेंबरशिप आपको 1 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड की जाएगी, और 7 to 15 डेज़ पहले अगर आप बुकिंग्स कराते हैं तो आपको कंफर्म बुकिंग मिलेगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा, अब्रॉड में बुकिंग्स करवाने के लिए आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करने होंगे, क्योंकि हमारी क्लब महिंद्रा की वहाँ पे ओन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें टैक्सेस के पेटे आपको कुछ 1000 to 4000 एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को बुकिंग्स वहाँ पे कंफर्म मिलेगी।
उसके साथ में ये कहते हैं कि आपको जिस भी मीन से आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, आइदर आप फ्लाइट से जाते हो या बस से जाते हो या ट्रेन से जाते हो, तो एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से, और आपको क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट तक फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी 10 ईयर्स के लिए। फिर फ्लाइट बुकिंग्स में कंसिडरेबल डिस्काउंट का वादा ये करते हैं कि, और सीट्स कैंसिलेशन के लिए, जो डेट चेंज करने के लिए है, सीट चेंज करने के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप कैंसिल करने का आपका कुछ किसी भी रीजन से बनता है तो आपको कैंसिलेशन का प्रोविज़न हमारे यहाँ है, और रीसेल का भी प्रोविज़न है। एनी टाइम बाय एनी रीजन आप कैंसिल करवा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब जो चीज़ ये नहीं बताते हैं वो है कि एएसएफ जो एक इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस करके कुछ अमाउंट होता है, वो 18,000 से लेके 20,000 तक का बताया जाता है। उसको ये मेंबरशिप सेल करते टाइम कस्टमर को नहीं बताते हैं, और बाद में ये बताते हैं कि साहब आपको 18,000 से 20,000 के लिए आपको पर ईयर एनुअल मेंटेनेंस फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जमा करवानी पड़ेगी, जो कि हमारे रिजॉर्ट्स की मेंटेनेंस के लिए हम लोग लेते हैं। लेकिन इस चीज़ का मेंबरशिप को बेचते टाइम कोई जिक्र, किसी तरह का कुछ भी जिक्र कस्टमर के साथ में नहीं किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न में प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। उनको सारी चीज़ें वर्बली वो समझाते हैं, और रिटर्न में यदि कस्टमर मांगता है टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो ये कहते हैं कि साहब टर्म्स एंड कंडीशंस हम जब मेंबरशिप किट प्रोवाइड करेंगे उसके साथ में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी, और आप क्लब महिंद्रा पर विश्वास कीजिए, ये इतनी ब्रांडेड कंपनी है, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आपको इसमें किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्लब महिंद्रा, क्योंकि एक ब्रांडेड नेम तो है ही है, तो कस्टमर उनके झांसे में आ जाता है, उन पे विश्वास करता है। तो एक रेपुटेड कंपनी होने के कारण क्लब महिंद्रा पे हमने भी विश्वास किया, और हमने इनकी मेंबरशिप बाई की, और बदले में हमने इनसे इंटीग्रिटी की एक्सपेक्टेशन की। लेकिन देखते क्या है कि जैसे ही मेंबरशिप आपको परचेज कर लेते हैं आप, और इनका अपना पर्पस सर्व हो जाता है, इनके जाल में आप फंस जाते हैं, और उसके बाद में ये आपकी कॉल्स तक को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। अब तब आपको लगता है कि भई अब हम कहाँ पे फंस गए। 1-2 महीने पहले यदि आप बुकिंग के लिए प्लान देते हो तो भी ये रीशेड्यूल करने के लिए कहते हैं कि साहब अब बुकिंग्स नहीं हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कूपन्स जो ये प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कूपन के लिए हमने कहा कि आप बुकिंग करा दीजिए, तो फिर इनका जवाब था कि भई आपको ऑफ सीजन की बुकिंग मिलेगी, सीजन की बुकिंग इस कॉम्प्लीमेंट्री कूपन में नहीं मिलती है। अब हद तो जब हो गई कि जब हमने लंदन की बुकिंग के लिए इन्हें कहा तो ये कहते हैं कि आपको 27,000 रुपीज़ पर डे का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको लंदन की बुकिंग्स मिलेंगी। वहाँ पे हमारा ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हमारा वहाँ पे टाई अप है, और इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अब 27,000 रुपीज़ पर डे पे करेगा कोई बंदा, तो फिर वो अपने आप से ही बुकिंग करा लेगा। वो क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके क्लब महिंद्रा की कोई मेंबरशिप लेगा और उसको 10 साल के लिए अपना अमाउंट वहाँ पे फंसाएगा, अपना पैसा। तो इस तरह के जो भी इनके थे फॉल्स कमिटमेंट्स देख के, और कोई भी कमिटमेंट्स ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, वो देख के हमें ये एहसास हुआ कि हम किसी स्कैम में फंस गए हैं, और इसमें कोई भी बेनिफिट किसी तरह का हमें होने वाला नहीं है। एंड देन वी डिसाइडेड टू कैंसिल अवर मेंबरशिप। तो हमने इनके कस्टमर केयर, इनकी जो ये मेंबर एक्सपीरियंस है, उस पर हमने अपनी मेंबरशिप को कैंसिल करने के लिए मेल डाली। लेकिन अब हमें दूसरा शॉक लगने की बारी थी कि मेंबर एक्सपीरियंस से रिप्लाई आता है कि आपके पास, हमारे पास में आपका रिफ़ंड का कोई प्रोविज़न नहीं है, कैंसिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, और टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है कि आपकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सके। और आपके पास में सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, आइदर इसको कंटिन्यू करें एंड पे द रिमेनिंग अमाउंट, और you have to lose the entire amount paid।
तो वी वर वेरी मच सरप्राइज एंड शॉक्ड कि भाई हाउ अ कंपनी लाइक क्लब महिंद्रा कैन रिटेन माई मनी विदाउट प्रोवाइडिंग मी एनी सर्विसेज और एनी फैसिलिटी। जब हमने उन्हें बताया कि आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने बेचते समय हमें कहा था कि आप एनी टाइम इसको कैंसिल करवा सकते हैं और आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, और साथ के साथ में यदि आपने कुछ इसको यूज़ भी कर लिया है थोड़ा बहुत, मान लो आपने 5-7 दिन या जितना भी 1-2 साल आपने यूज़ भी कर लिया है, उसके बावजूद भी हमारे पास में ओल्ड मेंबरशिप को बाय करने के लिए बायर्स होते हैं और हम वो भी अरेंज करा देते हैं कि आपकी मेंबरशिप को रीसेल भी करवा देते हैं। तो मेंबर एक्सपीरियंस से हमारे पास कॉल आती है कि यदि कंपनी के बिहाफ पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने, हमारे किसी भी एम्प्लॉय ने कोई आपसे कमिटमेंट्स किए हैं तो उसकी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब यदि कंपनी के बिहाफ पे कोई एम्प्लॉय उनका कमिटमेंट कर रहा है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कंपनी को लेनी चाहिए उसकी जिम्मेदारी। तो अगर सच में ऐसा है कि कोई भी एम्प्लॉय इनके अपने टारगेट अचीव करने के लिए, अपना कमीशन बनाने के लिए यदि कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं, उनके साथ फॉल्स कमिटमेंट्स कर रहे हैं और इस तरह से वो मेंबरशिप को बेच रहे हैं, तो कंपनी को अपनी साख, जो अपनी रेपुटेशन मार्केट में उनकी बनी हुई है, लोगों के बीच में जो एक इमेज बनी हुई है, उसको इनको बनाए रखना चाहिए। और कस्टमर्स की ग्रीवेंसीज, जो डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ग्रीवेंसीज हैं, उनको सुनना चाहिए, उनको रिजॉल्व करना चाहिए और उनका जो हार्ड अर्नड मनी है वो उनको रिफंड करना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कभी भी एक तरफा नहीं होता। अगर कोई बंदा या कोई भी कंपनी कोई एक अमाउंट ले रही है कोई किसी बंदे से, तो उसके एवज में उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सर्विस हो, चाहे कोई फैसिलिटी हो या कोई एडवाइस हो। ऐसे ही तो नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट आप लेके और उसका जब्त कर लोगे, उसको कुछ भी आप रिटर्न में नहीं दोगे। तो ये जो अब रिफंड होगा या नहीं होगा, ये तो एक अलग बात है, ये भविष्य बताएगा कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा जो एकमात्र मकसद है वो ये है कि यदि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप लेने के बारे में प्लान कर रहा है तो हमारे एक्सपीरियंस को देख के वो उसको पहले लेने से पहले 4 बार सोचे, जो हमने गलती की है उस गलती से सीख ले, उस गलती को ना दोहराए और हमारी तरह से बेवकूफ़ बनने से वो बच जाए कि हमें इतनी समझ नहीं थी, हम इतने अवेयर नहीं थे, हमने क्लब महिंद्रा पे ट्रस्ट किया और उनको बाई किया और हम आज की डेट में पछता रहे हैं उसको लेके। तो यदि एक भी कस्टमर ऐसा हो जो इस एक्सपीरियंस से सीख लेके इस ट्रैप में आने से बच जाएगा तो हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सर्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपने मिसेस सरिता चौधरी का पूरा वीडियो देख लिया। मिसेस सरिता चौधरी और उनके हस्बैंड रामवीर सिंह ने ब्लिस क्लासिक नाम का क्लब मेंबरशिप लिया था। ये जो वीडियो है हमने क्लब महिंद्रा को भेजा और क्लब महिंद्रा ने ये जवाब दिया। डियर मिस्टर सिंह, वी रेफर टू द मेल dated 19/6/2024 received by us containing a video clip of Mrs. Sarita Chaudhary (video clip) which is intended to be published in YouTube. Our comments/response has been sought with regard to the contents of the video clip. In response to the same, we have to state as under. अब ये जो रिएक्शन है उन्होंने भेजा है टू रामवीर सिंह, मुझे नहीं भेजा। हालांकि मैंने उनसे रिएक्शन मांगा था या रिबटल मांगा था, उन्होंने मुझे नहीं भेजा, वो भेजते हैं मिस्टर रामवीर सिंह को जो उनके मेंबर हैं। और उनका कहना है कि देखो भाई, हम उस ईमेल का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे हमें एक वीडियो क्लिप भेजा गया वगैरह वगैरह। वो वीडियो क्लिप किसने भेजा? मैंने भेजा। उनको ये जवाब किसको दे रहे हैं? रामवीर सिंह को दे रहे हैं। बहुत टिपिकल है, क्लब महिंद्रा का एक बहुत टिपिकल टैक्टिक है। खैर, अभी पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू द सेम, इन रिस्पॉन्स टू वो वीडियो, वो क्या कह रहे हैं
You, Mr. Ramveer Singh, are a Bliss Classic member of Club Mahindra. We note that you, Mrs. Sarita Chaudhary, are the spouse of Mr. Singh and not a member of the company. वैसे मेंबर कंपनी के नहीं होते हैं, मेंबर उनके स्कीम के होते हैं। ब्लिस क्लासिक एक स्कीम है जिसको फ्लोट किया है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ने। मिस्टर सिंह उस ब्लिस क्लासिक के मेंबर हैं, मिसेस सरिता चौधरी उनकी वाइफ है। We note that the video clip contains several allegations against the company. The said allegations contained are false, baseless and not true to your own knowledge. यानी आप भी जानते हो कि ये सच नहीं है। And hence the same are denied. यानी हम जानते हैं ये सच नहीं है ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप जो कह रहे हो, मिसेस सरिता चौधरी जो कह रहे हो वीडियो क्लिप में, उसमें कंपनी के बारे में बहुत सारे आरोप हैं और आपने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं और बेबुनियाद हैं और आप जानते हो कि ये गलत हैं और इन सभी का हम खंडन करते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो क्लिप आर ग्रॉसली डिफेमेटरी एंड being published with the sole intent of tarnishing the goodwill and image of our company. बिल्कुल मानहानिकारक है और आप जानबूझ के हमारा इमेज खराब करने के लिए आप पब्लिश कर रहे हो, thereby causing irreparable reputational and financial loss and damage to our company. ये वीडियो पब्लिश करके आप हमारे कंपनी का भारी नुकसान कर रहे हो जिसका कोई इलाज नहीं होगा, ला इलाज। ये कह रहे हैं कि सरिता चौधरी कर रहे हैं, मैं वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ, ये लोग मुझे इनविजिबल कर रहे हैं, यानी मेरे तरफ कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं कि सरिता चौधरी जिन्होंने वीडियो बनाया, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस का बयान किया, उनका भारी लॉस हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई लॉस हुआ जैसे भी हुआ लेकिन आप किसी के सामने कुछ नहीं बोलोगे। नंबर 3, बिफोर डीलिंग विद द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो क्लिप, we would like to bring to your notice that since about the last 20 days, you, Mr. Singh, have been corresponding with us and sought to raise grievances pertaining to your membership as have been raised by Mrs. Chaudhary in the video clip. In your correspondence, you have sought refund of the amount stated to have been paid by you towards the membership. करीब ये वीडियो पब्लिश करने के करीब 20 दिन पहले से आपने हमारे साथ करेस्पॉन्डेंस किया है, ईमेल लिखे हैं हमको और आपने दुख व्यक्त किया है आपके मेंबरशिप के बारे में और वो सारे पॉइंट्स रेज किए हैं जो मिसेस चौधरी ने वीडियो क्लिप में कहा है। और आपने कहा कि आपको मेंबरशिप वापस करना है और मेंबरशिप को रिज़ाइन करना है और उसके तरफ जो अमाउंट दे रखा है वो सारा आप रिफंड चाहते हो। योर ईमेल्स हैव बीन रिस्पॉन्डेड टू, यानी हमने आपके ईमेल्स का जवाब दिया, ऐसे क्लब महिंद्रा कह रहे हैं। वी हैव कैटेगोरिकली डिनाइड द एलिगेशंस दैट यू हैव मेड इन योर ईमेल्स। आपने जो ईमेल में कहा वो सभी आपके आरोप का हमने खंडन किया, हमने डिनाई कर दिया। वी हैव ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट यू हैव बीन इन डिफॉल्ट एंड हैव फेल्ड टू पे योर ड्यूज। आपने अपने तरफ से जो ड्यूज पे करने थे वो भी आपने नहीं किया है, आपने पेमेंट नहीं किया है, ये भी हमने आपसे कहा है। क्या उनके ड्यूज़ क्या है? ASF 19,819 एंड EMI 81,895 और देने चाहिए थे। ये सब आपने डिनाई किया है डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, यानी आपने ये हमारे ड्यूज़ नहीं दिए, हमने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया तो भी आपने ड्यूज़ नहीं दिए। Consequently and in terms of the membership rules, you will not be eligible to avail of benefits and holidays that is holidays under the membership. आपका holidays benefits नहीं मिलेगा membership के दौरान। You are also informed that your request for refund cannot be acceded to us in terms of the membership rules. No refund amount is payable to you. हमने आपसे कह दिया कि भाई मेंबरशिप के रूल्स ऐसे हैं कि इस हिसाब से मेंबरशिप रूल्स के चलते हम आपको रिफंड नहीं दे सकते हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है लिखित में। इट इज़ एविडेंट दैट विद एन इंटेंट टू एक्सट्रैक्ट अनड्यू एडवांटेज, आप हमसे
एडवांटेज खींच के लेना चाहते हो, हमसे कुछ लेना चाहते हो, एडवांटेज लेना चाहते हो, एंड कॉज हार्म एंड डैमेज टू अस एंड आवर रेपुटेशन, यू हैव नाउ कॉज्ड एंड थ्रेटन्ड अस टू पब्लिश। आपने हमको धमकी दिया है, आपने किसी के द्वारा धमकी दिलाया है। कौन दे रहा है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि मैंने उनको धमकी दिया है। थ्रेटन्ड अस टू पब्लिश द वीडियो क्लिप ऑन यूट्यूब। In regard to the allegations and claims made in the video clip, while we reiterate our position set out herein and also our email sent earlier, we emphatically deny the allegations contained in the video clip. हम बिल्कुल आप जो भी वीडियो क्लिप में कह रहे हो उसका खंडन करते हैं, आपके आरोपों को खंडन करते हैं। ठीक है। We shall now and nevertheless deal with the contents of the video clip as under. अब आता है उनका रिबटल। रिबटल मतलब भाई साहब आपको क्या कहना है, मैंने उनसे पूछा था, तो अब वो कह रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। We deny that our representatives have allegedly informed you that the company owns properties in London, for which you would be required to make payment of 1,000 to 4,000 rupees as alleged, or a free pickup and drop off to and from the resorts would be made available to the members as falsely alleged. आपका आरोप है कि हमारे यानी क्लब महिंद्रा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि कंपनी MHRIL के पास लंदन में ओन्ड प्रॉपर्टीज हैं, जिसके लिए सिर्फ उनसे 1,000 से 4,000 रुपये प्रतिदिन लिए जाएंगे, प्लस पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ दिए जाएंगे। ये सब आपका आप जो कह रहे हो उसका हम खंडन करते हैं, हम डिनाई करते हैं। द मेंबरशिप रूल्स डू नॉट प्रोवाइड दैट फ्री पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी वुड बी मेड अवेलेबल टू मेंबर्स। मेंबरशिप रूल्स के अंडर ये सब नहीं है। सरिता चौधरी का कहना था कि मेंबरशिप रूल्स में हो ना हो, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐसे सब कह डाला और इसके कारण से उन्होंने ये ब्लिस क्लासिक मेंबरशिप लिया। ये मेंबरशिप बेचने वालों ने जो कहा उसकी बात कर रहे हैं सरिता चौधरी, और ये लोग कह रहे हैं ये सब रूल्स में बैठते नहीं। बी, द मेंबरशिप रूल्स प्रोवाइड फॉर the rules of cancellation or resale of the membership. The membership rules also provide that as a member you will have to pay annual subscription fee from time to time. That may be charged by the company from time to time. In any event, we deny that you are not informed by our representatives that you would be liable to pay ASF. सरिता चौधरी का कहना है कि इन्होंने ASF के बारे में बताया नहीं। बहुत सारे मेंबर्स का यही बात होता है कि भाई ASF एनुअल सब्सक्रिप्शन की फ़ी के बारे में वो बेचने वाले बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, वो चुप रहते हैं। और फिर जब ASF का डिमांड आता है तो झटका लग जाता है। तो इनका कहना है कि भाई मेंबरशिप रूल्स का वो हिस्सा है, ASF आपको देना है, टाइम टू टाइम हम चार्ज करेंगे, और रूल्स में कैंसलेशन रीसेल के बारे में भी लिखा हुआ है, जो भी है। वी नोट दैट यू हैड अप्लाइड फॉर मेंबरशिप डिजिटली एंड साइंड द मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म इन डिजिटल मोड। आपने एप्लीकेशन डिजिटली अप्लाई किया था और आपने मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म भी डिजिटल मोड में सबमिट किया था। अपॉन सबमिशन ऑफ द MAF membership application form by you online, we had sent to you by mail confirming receipt of the MAF. हमने MAF रिसीव किया, इसका हमने आपको ईमेल भेजा। The email contains a copy of MAF and rules and regulations of membership. See, जब आप एप्लीकेशन करते हो तो पहले आपके पैसे जाते हैं, ओके आप पैसे दे के बैठते हो, तब जाके आप एप्लीकेशन भेजोगे और तब जाके वो आपको रूल्स भेजेंगे। पहले रूल्स आपसे नहीं पढ़े जाएंगे, पहले वो पैसे लेंगे, आपका MAF चला जाए, MAF मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास चला जाएगा, आपके पैसे उनके पास चले जाएंगे, उसके बाद आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं, MAF का कॉपी देते हैं। और दोस्तों इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ MAF में है उतना ही नहीं है, बहुत कुछ और है, बहुत भारी है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कायदे से है बेकायदेसर है, इसके बारे में मेरा एक ओपिनियन है, मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले बता चुका हूँ, वो अलग जगह पे मैं बताऊँगा। एनीवे, the email contained a copy of the MAF and rules and regulations of membership. We also note that after the submission of MAF,
योर ऑनबोर्डिंग हैड टेकन प्लेस डिजिटली, हमने डिजिटली आपको ऑनबोर्डिंग किया. When you had categorically confirmed that you had read and understood the terms and conditions of MAF. अब इनका जो गेम होता है वो ऐसे होता है कि वो कहेंगे भाई देखो आप कंफर्म करो कि आपने MAF पढ़ा है, रूल्स पढ़ लिए हैं. उस समय लोग भरोसे में रहते हैं और कहते हैं हाँ भाई बराबर है, सब ठीक है, क्योंकि वो सब चंगा है वाला मूड में रहते हैं लोग. खैर, इन्होंने इनका कहना है कि भाई आपने ये सब पढ़ लिया था. You also confirmed that you are bound and liable to pay the ASF of rupees 19,819 and the same would stand revised from time to time. हम 19,819 चार्ज करेंगे और वो बढ़ेगा या बदलेगा from time to time as provided under the rules. The allegation that you are not aware or not made aware of what the payment of ASF is false, बेसलेस एंड कंकॉक्टेड. अब सरिता चौधरी ने किस संदर्भ में कहा और ये लोग क्या कह रहे हैं उसको आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट खुद कर लेना. आवर रिकॉर्ड्स फर्दर इंडिकेट दैट अ वैलिडेशन कॉल वाज हेल्ड विथ यू मिस्टर सिंह ऑन 18/6/2023. 18 जून को उन्होंने वैलिडेशन कॉल किया. अब ये वैलिडेशन कॉल और एक गेम है इनका. वैलिडेशन कॉल में रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा, आपसे वो क्या सवाल करते हैं, वो एक अलग ही चीज़ है. अगेन वैलिडेशन कॉल के बारे में हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, बनाते हैं. सो आवर रिकॉर्ड्स फर्दर इंडिकेट दैट अ वैलिडेशन कॉल वाज हेल्ड विथ यू मिस्टर सिंह ऑन 18/6/2023. During the said validation call, you confirmed that you had read and understood the terms of the membership and you had accepted and agreed to be bound by the same. आपने terms of membership पढ़ लिया था और आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने अग्री कर लिया कि मैं आपके मेंबरशिप रूल से बंधा हुआ रहूंगा. ये उनका कहना है. We also note that your consent is not only accorded on recorded call but also recorded via your sign off on the membership application form along with the applicable terms and conditions. आपने मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म में भी जो लास्ट पार्ट जहाँ साइन करते हैं वहाँ आई हैव अंडरस्टूड एंड आई अग्री ब्ला ब्ला ब्ला, उस पर आपने साइन किया है. अब ये सब दलीलें किस लिए हैं? क्योंकि वो उनके पैसे लौटाना नहीं चाह रहे हैं. वो सरिता चौधरी और उनके हस्बैंड के पैसे लौटाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ये सारी दलीलें. ओके, कीप इट इन माइंड. During the validation call, our representative also categorically informed you. उन्होंने बहुत साफ तरीके से वैलिडेशन कॉल के समय हमारे प्रतिनिधि ने समझाया आपको कि you will be liable to pay ASF as may be levied from time to time and in terms of the membership rules. The allegations made by you in the video clip with regard to not being informed about payment of ASF are therefore baseless, false and concocted. आप झूठ बोल रहे हो, आप मनगढ़ित बातें कह रहे हो. वैसे ये सेम मनगढ़ित बातें अगर मनगढ़ित हैं तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेंबर्स का कहना है कि ASF आपको नहीं पे करना पड़ेगा. ऐसे कहते हैं उनके सेल्समैन, इनके प्रतिनिधि, या फिर वो कहते हैं कि भाई हाँ आपका ASF वेव कर दिया जाएगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम कमीशंस के थ्रू पे करवा देंगे, आप रेफरल्स दे रहे हो उसके थ्रू पे करवा देते हो वगैरह वगैरह. ये बहुत सारे क्लब महिंद्रा के मेंबर्स का कहना है. लेकिन इनका ये कहना है कि आप ये कह रहे हो वो झूठा है, बेसलेस है, बेबुनियाद है. E. We would like to bring to your notice that after the validation call, we have dispatched to you a welcome kit wherein you were granted complimentary membership of Club M Select for a period of 1 year. अब ये क्या करते हैं, एक चलो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप दे देते हैं 1 year वगैरह वगैरह, under which you could avail Swiggy membership for a period of 1 year on complimentary basis. The welcome kit was received by you on 26 June 2023. Despite receiving membership rules, you never raised any issues pertaining to the membership or membership rules as you are now seeking to raise for the first time. आप पहली बार ये membership rules के बारे में issue raise कर रहे हो, अब तक आपने कोई issue raise नहीं किया था. As far as the complimentary coupon is concerned, undisputedly the same had been given to you at the time of enrollment. आपको complimentary coupon भी दिया था. The complimentary coupon sets out the terms and conditions on which you could avail the holidays, यानी जिस बेसिस पे आपको holidays
अवेल करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारा कॉम्प्लीमेंट्री कूपन में लिखा हुआ है. द कॉम्प्लीमेंट्री कूपन्स क्लियरली कंटेन्स द कंडीशन दैट द सेम कुड बी अवेल्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्टेड रिजॉर्ट्स एंड ड्यूरिंग सर्टन डेज एंड पीरियड. ये जो है इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसका जिक्र किया गया वीडियो में कि भाई हमको ये काम में नहीं आ रहा है, उनका कहना है देखो ये सब हमने समझा दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री कूपन में सब कुछ लिख दिया है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस सीज़न में आप जा सकते हो, कौन से रिजॉर्ट में आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, सब कुछ आपको समझा दिया है. द एलिगेशंस इन द वीडियो क्लिप टू द कॉन्ट्रेरी आर देयरफॉर फॉल्स एंड बेसलेस. ये आप जो अपवाद है, आरोप है, वो सारे बेसलेस हैं, गलत हैं, नकली हैं और बेबुनियाद हैं. With regard to the London bookings, our representatives have informed us that you never sought any booking for the same. अब देखिए सरिता चौधरी की शिकायत किनके बारे में है, इनके सेल्समैन, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें गलत समझाया, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, आपके प्रतिनिधि लोगों ने, आपके सेल्समैन ने मिसलीड किया, हमें झूठ बोला. ये सब है सरिता चौधरी का कहना. और इनका कहना ये, हमारे प्रतिनिधि, हमारे सेल्समैन हमें कहते हैं कि तुमने बुकिंग कभी कहीं चाहा ही नहीं, आपने लंदन के लिए बुकिंग चाहे. यानी कि कंपनी का पूरा भरोसा है इनके प्रतिनिधि पर. वो मानते हैं कि भाई हमारे प्रतिनिधि बहुत बहुत सत्यवान, सत्यमूर्ति हरिश्चंद्र के वंशज हैं, सच बोलते हैं, हमारे साथ हमेशा सच बोलते हैं, हमें पूरा भरोसा है. बेसिकली दिस इज व्हाट इट मीन्स विद रिगार्ड टू लंदन बुकिंग्स. आपका लंदन बुकिंग के बारे में आपने जो भी कहा, हमारे सेल्समैन ने कहा कि आपने कभी बुकिंग चाहा ही नहीं, आपने कभी मांगा ही नहीं. यू हैड मियरली इंक्वायर्ड अबाउट द फ्लाइट बुकिंग्स फॉर योर सन फ्रॉम लंदन टू जयपुर, टू विच यू आर इन्फॉर्म्ड that as a Club M Select member you could directly make the bookings and avail of the discounts if any on it. In any event, the membership rules clearly provide that with regard to bookings at associate resort, whether in India or abroad, a member would be responsible and liable to pay exchange fee as it is charged by the concerned resorts from time to time. The allegations in this regard are to the contrary are false and hence denied. हम इसका खंडन करते हैं, ये गलत है, झूठे हैं. We have also verified your allegation. आपके जो आरोप थे, we have also verified your allegation relating to your attempts to book our resort in the video clip. We vehemently deny any such attempts were made by you. आपने जो कहा कि भाई हमने कोशिश किया रिजॉर्ट्स बुक करने को, वो भी हम डिनाई करते हैं. The records available in our system do not indicate any booking requests have been made by you or from your end. मतलब इनका कहना है भाई हमारा सिस्टम, हमारे रिकॉर्ड्स, हमारे सेल्समैन जो कुछ भी कहते हैं वो पत्थर के लकीर हैं, वो सच में सच हैं, वो 100% सच है, और आप जो भी कह रहे हो वो सारे झूठ हैं. आपने कोई बुकिंग करने की कोशिश ही नहीं की. We also reached out to you to resolve any misunderstanding regarding your Club Mahindra membership and help you to regularize your membership and plan your holidays by paying the dues, including the outstanding EMIs and ASFs. अब ये जो उन्होंने रीच आउट किया था, कि उन्होंने फ़ोन किया था, वो फ़ोन कॉल्स में जो बात हुई थी वो बहुत ही दिलचस्प है. उसको भी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उनका कहना है कि भाई हमने तो रीच आउट किया था और कोशिश किया कि भाई जो भी हमारी गलत फहमी थी, अपने आपस में गलत फहमी थी, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग निकालना है और आपको रेगुलराइज, आपका मेंबरशिप को रेगुलराइज करना है और आपको हॉलीडेज प्लान करने हैं बाय पेइंग द ड्यूज़. अब वो पे द ड्यूज़ वाला जो फंडा है वो मैं आपको वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बहुत दिलचस्प है, सुनिए आप बाद में. These facts have been deliberately and with a malified intention not mentioned by you in the video clip. नहीं, ये वीडियो क्लिप में नहीं, ये अलग से आपका वो जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है ना, वो अलग से सुनाई देगा, मज़ा आएगा. In the light of what is set out in the foregoing, अब हमने पहले जो कुछ भी कहा है, we reiterate that the contents of the video are false, concocted and defamatory, मानहानिकारक, गलत और मनगढ़ंत हैं. It is evident that the video clip is intended to be published on YouTube to cause huge loss and damage to the company and its reputation. आप बहुत बड़ा लॉस करना चाहते हो कंपनी का और उसके सम्मान का. We therefore call upon you
hereby call upon you to forthwith comply with the following requisitions. हम आपसे अभी कह रहे हैं क्या करना चाहिए. क्या करना चाहिए? A. Cease and desist from publishing. आप ये पब्लिश नहीं करोगे. और causing to publish the video clip on YouTube or any other platforms. आप प्लीज़ ये पब्लिश मत करिए. प्लीज़ नहीं, हम आपसे कहते हैं, आदेश देते हैं, ये पब्लिश नहीं करोगे YouTube पे या कहीं और. B. Cease and desist in present or in future from publishing, disseminating directly or indirectly any publication on any nature in any mode, medium or source whatsoever which is likely to cause or causes any harm or damage to the reputation and goodwill of my client and or article, communication, information and that is defamatory to my client. आप आगे कभी भी भविष्य में किसी भी तरह से लिखित हो या वीडियो हो या ऑडियो हो या किसी भी तरह से ये सब उनके मेरे क्लाइंट मतलब ये वकील लिख रहा है ना, MHRIL लिख रहा है, लेकिन ये वकील ने ड्राफ्टिंग किया है. ओके, ये वकील ने ड्राफ्टिंग किया है, लेकिन इसका सिग्नेचर क्या है? रिगार्ड्स अंकिता, मेंबर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट. ठीक है, तो बड़ा सा एक लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन ये लीगल नोटिस भेज कौन रहा है? तो आप ईमेल देखोगे तो ईमेल आया है फ्रॉम मेंबर एक्सपीरियंस एट महिंद्रा हॉलीडेज. यानी कि लीगल नोटिस की भाषा में लिखी हुई चीज़ लीगल नोटिस नहीं होती है. और ये बात साबित होता है क्योंकि इन्होंने लीगल नोटिस नहीं भेजा है, इसको साइन किया है रिगार्ड्स अंकिता मेंबर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट. फिनिश. उसका ठीक से पूरा नाम भी नहीं है, उसका ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन भी नहीं है. मेंबर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट क्या है? वो डेजिग्नेशन तो नहीं है. तो वो कह रही है कि तुम मेरे मुवक्किल, जो वकीली भाषा में, कि ना उसका मानहानि करो, ऐसे टाइप के कुछ भी आगे से कभी कुछ भी नहीं पब्लिश करोगे. इसका मतलब हम आपके पैसे पूरे ले लेंगे, जो भी लिए हैं. आई थिंक कितना है, 170 जो भी अमाउंट था, लाख, कुछ लाखों में है. हम पैसे तो ले लेंगे पूरे, सर्विस कुछ भी नहीं दे रहे हैं. जो भी हमारे कूपन्स वगैरह दिए थे वही सर्विस, कूपन्स. यानी बेसिकली मैं कहूँ तो मनगढ़ित सर्विस, इमेजिनरी सर्विस, ख्याली पुलाव. तो भाई आपको हमने ख्याली पुलाव दे दिया, हमने पैसे ले लिए. अब आगे चल के आप कभी भी मेरे क्लाइंट के बारे में कुछ भी नहीं कहोगे, कभी भी नहीं कहोगे, मौन रहोगे, जिप, मुंह बंद, कुछ मत कहना. और अगर आपने कहा, इन द इवेंट यू स्टिल प्रोसीड टू पब्लिश और कॉज टू पब्लिश द वीडियो क्लिप, यू आर ऑल्सो कॉल्ड अपॉन टू पब्लिश दिस मेल अलॉन्ग विद द वीडियो क्लिप एंड विद द सेम प्रोमिनेंस एज गिवन टू इट. तो दोस्तों, उम्मीद है कि सेम प्रोमिनेंस नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही प्रोमिनेंस, क्योंकि ये मैंने पढ़ के सुनाया. कम से कम ये आधे घंटे के लिए तो जाना ही वाला है. यानी जितना वीडियो नहीं था उसका डबल मैंने पढ़ के सुनाया है आपको. तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ. उन्होंने कहा आप पढ़ के सुनाओगे वीडियो के साथ. मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ. प्लीज टेक नोटिस दैट वाइल वी रिजर्व आवर पोजीशन टू अडॉप्ट सुटेबल लीगल एक्शन, फिर भी हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं. द कंप्लायंस ऑफ द अफोरसेड requisitions shall be without prejudice to any of our other rights and remedies permissible in law, including to recover from you damages and losses that we may incur or suffer in this regard. सरिता चौधरी और उसके हस्बैंड को ऑलरेडी लॉस और ये तो डैमेज तो हो ही गया, उनके पैसे तो चले ही गए. क्लब महिंद्रा ने उनके पैसे, मैंने महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड ने उनके पैसे तो ले ही लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने हमारा मानहानि किया, तो हमारा लॉस किया, तो हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, तो हम आपसे रिकवर करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह. ये भी हम कर सकते हैं, ऐसे इनका कहना है. किसका कहना है? अंकिता मेंबर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का कहना है. अब इसके बाद इन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आपने जिस ईमेल का जिक्र किया है इन रेफरेंस, तो रामवीर सिंह का ईमेल ऐसा था, इन रेफरेंस टू योर ईमेल डेटेड June 21st, 2024 at 5:52 PM, I would like to clarify that I did not send this email or video to you.
क्योंकि वो ईमेल तो क्रिश का था ऑन जून 19, 2024 एज मेंशन्ड इन योर मैसेज। मैंने नहीं भेजा, रामवीर सिंह कह रहे हैं। इट वुड बी बेटर टू प्लीज डायरेक्ट योर रिस्पॉन्स टू द अप्रोप्रिएट पर्सन। किसने भेजा? किसने भेजा था? मैंने भेजा था, कृष्ण ने भेजा था, रामवीर सिंह ने नहीं भेजा था। तो प्लीज आप जवाब उन्हीं को दो ना। ऐसे रामवीर सिंह ने लिखा, उसका जवाब आया, उसका भी जवाब आया। वो बोले, डियर मिस्टर सिंह, ये कौन कौन कह रही है? वापस सेम अंकिता, मेंबर एक्सपीरियंस। डियर मिस्टर सिंह, in response to your today's email, we have to state as under. Evidently, your attempt is to shift the entire burden with regard to the video clip, its contents, and its publication to third party. The undisputed fact remains that you have made the video clip. आपने वीडियो क्लिप बनाया है, बात तो सही है। Sent the video clip to the third party, वो भी सही है। Consented and caused at your behest the third party to send the email dated 19th June 2024, वो भी सही है, परफेक्ट। Further and in any event, only with your consent the third party shall be publishing or causing the publication of the video clip on that third party's channel on YouTube. You are the primary and active participant in the entire illegal activity. ये जो illegal activity हो रहा है, इसमें आप मेन प्राइमरी एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। फॉर स्प्रेडिंग द फॉल्सहुड एंड स्मियर कैंपेन, आपका एक कैंपेन चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट, जहाँ पे आप मुंह पे काला कालिक पोतते हो। ओके, कंपनी के मुंह पे कालिक पोत रहे हो, स्मियर कैंपेन अगेंस्ट द कंपनी थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ द वीडियो क्लिप। ये वीडियो क्लिप को पब्लिश करके। As far as the company is concerned, जैसे जहाँ तक हम जानते हैं, the grievances sought to be raised in the video clip have been duly responded to. आपको कोई grievance होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उसका जवाब दे दिया है कि भाई आपके पैसे हमारे हो गए, क्योंकि हमारे रूल्स हैं। हम आपको कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई गम नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीवेंस नहीं होना चाहिए। उसका जवाब हमने दे दिया है, तो अभी आपको गम नहीं होना चाहिए। हमने आपके पैसे ले लिए और हमने आपको जवाब दे दिया। आपको कोई ग्रीवेंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने रिस्पॉन्ड कर दिया है। ऐसे इनका कहना है। भाई हंसो, भाई हंसो। जस्ट एज यू हैव कॉज्ड द ईमेल टू बी इशूड एंड थ्रेटन्ड टू पब्लिश द वीडियो क्लिप, आपने ईमेल को इशू करवाया है और थ्रेटन किया है, धमकी दिया है कि वीडियो क्लिप पब्लिश करेंगे। यू आर बाउंड टू कंप्लाई एंड इंश्योर दैट आवर वर्जन एंड रिस्पॉन्स to the false allegations made in the video clip are also published alongside the video clip should the same be published. अगर आपने वीडियो क्लिप पब्लिश किया तो साथ में ये भी पब्लिश करना आपका ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर रहे हैं। It is your sole responsibility and liability to ensure that the requisitions by yourself or others contained in our email of 21st June 2024 are fully complied with. सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ रामवीर सिंह की जिम्मेदारी, यानी कृष्ण की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। ओके, सिर्फ रामवीर सिंह की जिम्मेदारी है कि ये सब होना चाहिए। We trust having clarified our position. We also call upon you to publish this email as well as when the video clip is published. I mean, basically उनके दोनों emails publish करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। कौन कह रही है इस कड़कते धड़कते आवाज़ में, जो वकीली टाइप का आवाज़ है? अंकिता, प्यारी सी मीठी सी अंकिता। ओके, सरनेम तक नहीं है, अंकिता। ये उनके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं कहा, उनके कंपनी के डायरेक्टर ने नहीं कहा, उनके कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने नहीं कहा। ये कह रही हैं प्यारी सी अंकिता, ठीक है। और उनका कहना है कि हम उनकी मानहानि कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं। उनका कहना है कि ये लोग, सरिता चौधरी और उसके हस्बैंड मानहानि कर रहे हैं, कृष्ण नहीं कर रहा है। कृष्ण की कहीं बात नहीं हो रही है। कृष्ण को बाजू में छोड़ो भाई, हम कृष्ण को जानते ही नहीं है। कृष्ण ईमेल लिखता है तो भी भाई हम उसको जानते नहीं हैं, हम आपको जानते हैं, क्योंकि हम आप हमारे मेंबर्स हो। तो
क्लब महिंद्रा चाहती है कि भाई वो आपके पैसे ले लेंगे, चाहे वो 50,000 हो, 75,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी है, एक्स अमाउंट, और हर साल 20,000 25,000 आपसे मांग के ले लेंगे। सर्विस प्रोवाइड करो ना करो, लेकिन हमारे रूल्स कहते हैं कि हम पैसे वापस नहीं देते हैं। हमारे रूल्स कहते हैं, हमारे मेंबरशिप रूल्स, जिसको आपने साइन कर दिया। तो आपने साइन कर दिया, तो भाई अगर हम आपके पैसे ले लेते हैं और आपको हॉलीडेज नहीं मिलता है, अब क्यों नहीं मिलता है, कई कारण हो सकते हैं उसके नहीं मिले। उनके सेलर्स ने झूठे वादे किए थे, जो अक्सर करते हैं। झूठे वादे अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं। और सेलर्स ने झूठे वादे किए, इसलिए बाद में पता चला कि ये सारे वादे झूठे थे और मैंने पैसे दे दिए। तो अब मुझे, और मैंने साइन करके दे दिया भरोसे में आके। क्यों भरोसा? भाई क्लब महिंद्रा इतना बड़ा नाम है, महिंद्रा भाई, आनंद महिंद्रा का नाम रोशन है, महिंद्रा ग्रुप का नाम रोशन है, ब्रांड वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जैसे टाटा, बिरला वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े नाम हैं, बजाज, वैसे महिंद्रा ब्रांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लोग क्या करते हैं, अरे भरोसे में आके क्लब महिंद्रा से हो, ठीक है, होगा, सच होगा, दे देते हैं पैसे। और रूल्स अगड़म बगड़म तिगड़म सब लिखा हुआ है। और वो सारे रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रूल्स को पढ़ के समझने बैठोगे ना, तो आपको पीएचडी थीसिस करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करना पड़ेगा, महिंद्रोलॉजी में पीएचडी करना पड़ेगा आपको। ये टाइप के रूल्स हैं उनके, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, भारी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई नहीं समझ सकता है। और उसके साथ में ये इनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, बाटली में उतार देते हैं आपको, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको यही लगेगा कि जो ये क्लब महिंद्रा का मेंबर बोल रहा है, ये सेल्समैन बोल रहा है ना, वही सच है, उसके सिवा कुछ भी सच नहीं है। आपको ऐसे लगेगा, पूरा साइकोलॉजिकल फोर्स के साथ आपको कन्विंस करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसने बेच दिया, उसके बाद आपको पता चलता है साला ये क्या, ये गुजराती में बोलते हैं कोणी पर गोड़ चौटाई, मतलब यहाँ पे गुड़ चिपका दिया, अब इसको खाओगे कैसे, यहाँ पे गुड़ चिपकाया, अब खाना खाओ कैसे, कैसे खाओगे। तो ये इनके जो वेकेशंस है, कोणी पे गुड़ चिपकाना होता है, कोणी पे गुड़ चिपकाना। ओके, खाओ भाई खाओ, अरे बहुत मीठा है, खाओ ना खाओ ना। कैसे खाओगे भाई? कोनी पे गुड़ चिपका के चले जाते हैं। आपने पैसे दे दिए। तो ये है क्लब महिंद्रा, और ये है क्लब महिंद्रा का, मैंने विस्तार में उनका लीगल स्टैंड को आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है। और अगर उन्हें शिकायत है तो उन्हें अब शिकायत मुझसे होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जितना सरिता चौधरी नहीं बोली, उसका डबल या ट्रिपल मैंने बोला है, कृष्ण ने बोला है। अब ये वीडियो सरिता चौधरी का है या कृष्ण का है, ये क्लब महिंद्रा को तय करने दो। मीनवाइल आने वाले 2-4 दिनों में और एक ऐसे वीडियो बनेगा, इसी टाइप का वीडियो रहेगा। वहाँ पर भी मैं आपको मज़े से समझाऊंगा कि क्लब महिंद्रा क्या क्या कह रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।